हेलो एंड वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज फाइन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही न्यू लेक्चर लेके आया हूँ और ये लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो एमए इंग्लिश कर चुके हैं, कर रहे हैं, या वो उनका माइंड है कि वो एमए इंग्लिश करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है और आया कि लिंग्विस्टिक को हम साइंस के साथ मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लिंग्विस्टिक बेसिकली ये कहां से लिया गया है और इसका माना क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जी इसको कहां से डिराइव किया गया है। बेसिकली इसको लातीनी दो वर्ड्स हैं जहां से इस लिंग्विस्टिक को डिराइव किया गया है। सबसे पहला वर्ड है जी लिंगुआ और दूसरा है जी स्टिक्स। लिंगुआ का माना होता है टंग, जुबान। स्टिक का माना होता है नॉलेज या साइंस। तो ये जो लिंग्विस्टिक्स है ये लातीनी दो डिफरेंट वर्ड्स से मिलकर बना है और जिसका माना मैंने आपको बता दिया है। इसका माना होता है टंग और स्टिक्स का माना होता है नॉलेज भी हो सकता है या साइंस भी हो सकता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं जी इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये जी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को अगर आप साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं जी लिंग्विस्टिक्स। ओके, तो अब डेफिनेशन के बाद आपने क्या चीज सीखनी है। आया कि ये जो लिंग्विस्टिक्स है ये स्पेसिफिक है या इसमें ये किसी और चीज की भी स्टडी करती है। ये दूसरी चीज है जो आपने सीखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कोई पूछे कि लिंग्विस्टिक्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड है तो आप ये बता सकते हो कि ये लिमिटेड नहीं है बल्कि ये अनलिमिटेड है। लिमिटेड अगर होती तो ये स्पेसिफिक होती, किसी एक ब्रांच या किसी एक चीज के बारे में बात करती, लेकिन ये ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में भी बात करती है। ह्यूमन लैंग्वेज से मुराद क्या है कि ये इंसान की लाइफ के बारे में बताती है, इंसान अपनी लाइफ किस तरह गुजारता है, इंसान की लाइफ में तरक्की किस तरह होती है, ये फंक्शन किस तरह करती है। तो ये इंसान की लाइफ के बारे में भी आपको बताएगी, ये लिंग्विस्टिक्स ही बताएगी। ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसी एक एरिया तक ये महदूद हो जाए, ये ह्यूमन लैंग्वेज को भी स्टडी करती है इन जनरल। तो ये क्लियर हो गया। ओके, ये तो आपने सीख लिया जी कि ये स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अब आपने ये प्रूव करना है, इस वर्ड को आपने प्रूव करना है। अब आपने ये सीखना है कि लिंग्विस्टिक साइंस है या नहीं है। बिल्कुल, हम आपको ये प्रूव करके देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों? जिस तरह साइंस की अपनी ब्रांचेस होती हैं, अपने सब्जेक्ट मैटर होते हैं, डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर होते हैं। अब आप देखो साइंस के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी की सारी साइंस में पाई जाती हैं। हर एक अलग अलग सब्जेक्ट है। तो इसी तरह अगर आप लिंग्विस्टिक को देखो तो इसके भी अपने वेल डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें है जी, ये आपको लिंग्विस्टिक ये बताएगी कि लैंग्वेज की नेचर कैसी है। दूसरा आपको ये बताएगी कि ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है या नहीं की जाती। तीसरा आपको ये बताएगी कि कोई लैंग्वेज डेड है या नहीं है, मतलब कोई लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है या कोई लैंग्वेज जो है उसको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। या मजीद आपको लिंग्विस्टिक ये भी बताएगा कि इस लैंग्वेज की डेवलपमेंट किस तरह हो रही है, ये लैंग्वेज प्रोग्रेस किस तरह कर रही है। तो जिस तरह यहां पर आपने देखा कि साइंस के अपने अपने सब्जेक्ट मैटर होते हैं डिफाइंड, इसी तरह लिंग्विस्टिक के भी अपने वेल डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर होते हैं। ओके, एक और बात, जिस तरह जो साइंटिस्ट होते हैं वो सबसे पहले डाटा को लेते हैं, डाटा लेने के बाद वो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये साइंटिस्ट करते हैं। अब जो आपके पास जो लिंग्विस्टिक्स होंगे वो भी सबसे पहले डाटा को लेते हैं, उसके बाद वो उस डाटा का पूरा एनालिसिस करते हैं और उसके बाद वो उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो लिंग्विस्टिक है इनकी समहाउ सिमिलरिटी है साइंटिस्ट से। तो अब जब इनकी सिमिलरिटी पाई जाती है, क्योंकि इनके फंक्शंस को देखो, इनकी डेवलपमेंट्स, इनकी ब्रांचेस, इनके एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, ये क्योंकि सेम है, इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, ये साइंस की तरह है, ये साइंस ही है। और मजीद अगर आप देखें कि लिंग्विस्टिक्स आपको और भी ये भी बताती है कि लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है। कोई भी लैंग्वेज है, इंसान बोलता है, पंजाबी कह लो, इंग्लिश कह लो, जो भी आप कह लो, तो लिंग्विस्टिक्स आपको ये भी बताएगी कि इस लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, यानी ये लैंग्वेज कहाँ से आई है। और मजीद आपको ये भी बताएगी कि इस लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज किस तरह किया गया है, इस लैंग्वेज की डेवलपमेंट्स किस तरह हुई हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिंग्विस्टिक्स ही बताएगी। इसी तरह ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये भी आपको सारी चीजें बताते हैं।
तो अब इसका नतीजा ये निकला कि ये जो लिंग्विस्टिक्स है ये साइंस ही है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन क्या की है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। तो साबित हो गया कि लिंग्विस्टिक साइंटिफिक ही है, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि लिंग्विस्टिक्स क्या है और इसकी डेफिनेशन भी ये है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, और मजीद ये स्पेसिफिक है या नहीं है ये भी मैंने आपको बता दिया। और इंपॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी है कि लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक है या नहीं है, ये मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, बिकॉज हमने अभी अभी इस सेशन को स्टार्ट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमए इंग्लिश में उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। तो इंशाल्लाह आई विल बी बैक टू यू विद अनदर लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।